टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। राजस्थान की सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस सत्ता में जरूर है, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की सत्ता पर खतरा बनकर मंडरा रही है कांग्रेस पार्टी की वो विधायकों की गुट, जो कि खास तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ नए नए तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी करती नजर आई। पहले की रंजिशों का सामना अशोक गहलोत को आज भी करना पड़ रहा है। बात तब की है जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे पहली बार राजस्थान में, और उस वक्त जिस नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया था उन्हें मौका नहीं मिला। तो उन्हीं की बेटी बात करेंगे हम यहाँ पर, दिव्या मदेना की। यहाँ पर दिव्या कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने कह दिया है कांग्रेस की हार के बारे में कि पिछले इतने सालों में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। ललकारती भी नजर आई वो अशोक गहलोत को। पहले से ही सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर कर चुकी है। 2020 में अपने पद से इस्तीफा देकर बगैर पद कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने वाले सचिन पायलट ने अब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनकर दिल्ली में सफर शुरू करके दिल्ली में ही अपनी कुर्सी लगाने की तैयारी कर ली, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ इशारा है सचिन का। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट को दावेदार बनाने की पूरी कोशिश थी सचिन समर्थकों की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की अभी तक नहीं सुनी गई है। हाईकमान के फैसले का इंतजार कांग्रेस पार्टी के वो सभी समर्थक कर रहे हैं जो कि सचिन के साथ खड़े हैं। ऐसे में सचिन पायलट छोड़िए, अभी अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा इस महिला नेता ने खोल ही दिया है। दिव्या ने क्या क्या कहा है, कैसे सचिन पायलट के बाद यहाँ पर दिव्या ने अशोक के पसीने छुड़ा दिए हैं, और कैसे तय कर दिया है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत फिट नहीं है सीएम की कुर्सी के लिए, अब सपोर्ट में खड़े नहीं अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन के लिए बड़ी जीत समझ सकते हैं आप। देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर भी दो गुट में बटी हुई नजर आ रही थी। आप जानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलग अलग समर्थक नजर आए। सचिन पायलट के समर्थक बीते काफी महीने से इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट के हाथों सौंपेगी, लेकिन सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री के पद के लिए ये चुनावी भिड़ंत से पहले ही अशोक गहलोत के साथ उनकी मतभेद शुरू हो गई पिछले साल से ही, और वही अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भाजपा की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सवालों के घेरे में है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर है घिरे हुए, वसुंधरा राजे की तरफ से घिरे हुए। अब इस बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट की तरफ ज्यादा भीड़ बनकर इकट्ठा होते चले गए, जो कि चाहते हैं सीएम पद पर सचिन पायलट को देखना। अगले साल विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने वाला। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना ने छात्र संगठन एनएसयूआई की हार के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। सीएम अशोक गहलोत पर इशारों में तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की याद उन्होंने दिलाई हार की, और बड़ी रिपोर्ट उन्होंने दी है। जी हाँ, दिव्या मदेरना कांग्रेस विधायक ने छात्र संगठन एनएसयूआई की हार के बहाने ये कुछ कहा है कि साल 1998 के बाद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। दिव्या मदेरना ने ट्वीट में कहा, सीएम अशोक गहलोत के एक बयान का जिक्र करते हुए 2013 में कांग्रेस हार पर जोधपुर में दिया था, और कांग्रेस की 21 सीटों की तुलना बीजेपी के पहले मिली 33 सीटों से की थी। ट्विटर पर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हम 1998 के बाद कभी 100 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाए, यानी कि सीएम की कुर्सी में अशोक गहलोत को बेहतर नहीं मान रही है वो। और अब आप जान लीजिए कि दादा परसराम मदेरना को सीएम नहीं बनाने का दर्द भूल नहीं पाई है, और कांग्रेस की ये विधायक जो है सो अभी तक कांग्रेस पर अशोक गहलोत पर निशाना साध कर इशारा कर चुकी हैं कि अशोक गहलोत को वो इस कुर्सी पर शायद नहीं देखना चाहती। मुख्यमंत्री की रेस में दिव्या मदेरना के दादा परसराम मदेरना प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया था मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत तब मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए अशोक गहलोत से भिड़ंत और सचिन पायलट की तरफ झुकाव दिव्या का ज्यादा नजर आ रहा है, साफ समझ सकते हैं आप। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट में आपने सुना अशोक गहलोत को लेकर अब कांग्रेस की विधायक दिव्या का भी स्टेटमेंट सीधा सचिन पायलट के सपोर्ट में बन रहा है। सचिन को बड़ा फायदा हो सकता है
राजस्थान में सचिन अगर सीएम के उम्मीदवार बनते हैं तो निश्चित रूप से अगले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक उनके साथ ज्यादातर खड़े नजर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार भी सचिन के साथ खड़ा है। क्या आपकी राय है? क्या अशोक गहलोत से बेहतर अब मौका सचिन पायलट को देना सही होगा कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान के अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे बाकी तमाम देश दुनिया की ट्रेंडिंग खबर हमारे चैनल चिक न्यूज के साथ। नमस्कार।